कर चुके हाँ। अज आसा दी वार दे दूजे श्लोक दी संखेप जी विचार करांगे आपां। श्लोक महला पहला। गुरु जी कह रहे ने कि शेख ब्रह्म ने बेनती की कि वो अकाल पुरख ने परमात्मा ने बेनती की कि नौ खंड अते ब्रह्मंड वगैरह किसने रचना कीते हन अते ये की रूप हन। गुरु जी उत्तर दे रहे ने कि सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। हे सच्चे अकाल पुरख ये नौ खंड तेरे आप दे रचे हुए हैं। हे सच्चे अकाल पुरख ये ब्रह्मंड भी आप दे रचे हुए हैं। सच्चे तेरे लो सच्चे आकार कहते सच्चे अकाल पुरख कह रहे कि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हे सच्चे अकाल पुरख मात पताल सुरग ये तिन्ने लोक अथवा 14 लोक आप दे रचे हुए हैं। हे सच्चे अकाल पुरख ये शरीरां दे आकार भी आप दे बनाए हुए हैं। सच्चे तेरे करने सर्व विचार कहते हे सच्चे अकाल पुरख सारे विचार करने तेरे अपने ही बनाए हुए हैं कि ये खंड ब्रह्मंड वगैरह सारे की रूप हैं तेरे रचे हुए। 9 खंड सच्चे हैं ब्रह्मंड भी उत्पन्न किए हुए सच्चे हैं। तेरे रचे हुए 14 लोक सच्चे हैं। तेरे बनाए हुए शरीरां दे आकार भी सच्चे हैं। सारियां दे विचार करने ते तेरे गोचरे हैं वो भी सच्चे हैं। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। गुरु जी कह रहे हैं कि आप जी का अमर भाव रास सच्चा है। आप जी दी दीवान दरबार सतसंग भी सच्चा है अथवा आप दा दीवान आसरा भी सच्चा है। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। गुरु जी कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख आप दा हुक्म सच्चा है अते आप दा फरमान हुक्मनामा भी सच्चा है। हुक्मनामा आग्या पत्र नूं आखदे हन जिवें गुरु साहिबान दे समय सतगुरां दे हुक्मनामे आग्या पत्र सिखां वल भेजे जाते सन। आप दा हुक्म सच्चा है अते जो आप दा फरमान हुक्म मनन वाला भी वो भी सच्चा है। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। गुरु जी कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख आप दा कर्म करतत्व अनुग्रह भी सच्चा है अते आप दा नाम रूप निशान परवाना भी सच्चा है अथवा आप दा निशान प्रगट होना भी सच्चा है। आप दा जस रूपी निशान झंडा भी सच्चा है। आप जी दे भगतां रूपी निशान सोंदे नगारे भी सच्चे हैं। सच्चे तुद आखे है लख करोड़। हे सच्चे अकाल पुरख तेरे जस नूं लखां करोड़ां आदमी आख रहे हैं
यथा लाख 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 कई कोरे की होए ऐसे विचारे। गुरु जी कह रहे ने सच्चे सब ताण, सच्चे सब जोर। हे सच्चे अकाल पुरख, सारिया शरीरां विच आपने ही बल दिता होया है अते ये सच्चे सारियां दे मन विच आपने जोर दिता होया है। हे सच्चे सारियां नूं ताण फैला के उन्हां सबना दे जोर मिलाप भाव संबंध आपस विच कर दिते हन। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह। गुरु जी कह रहे ने कि हे अकाल पुरख, तेरी सच्ची सिफत मुसलमान करते हैं अते तेरी सच्ची सलाह सलांघा उस्तति हिंदू करते हैं। हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार दोने आप जी की सिफतां करते हैं। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। हे सच्चे पातशाह, आप दी कुदरत शक्ति सच्ची है। नानक सच ध्यान सच। गुरु जी कह रहे ने इत्थे कि सतगुरु देव गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि सच निसच्चे करके सच्चे परमेश्वर नूं जो ध्याउंदे हन वो संसार समुंदर तो तर जाते हैं। जो मर जम्मै सो कच निकच। कहते कच्चे शकाम कर्मां नूं करके कच्चे पदार्थां विच जो लगे हैं वो पुरुष ने विशेष करके जमदे मरदे हैं। सब देवी देवतियां नालों उस परमेश्वर की वडियाई वड्डी क्यों हो रही है। महला पहला वड्डी वडियाई जां वड्डा नाम। गुरु जी कह रहे हैं कि जां उस परमेश्वर का नाम सारियां तो वड्डा है, इस करके उसकी वड्डी वडियाई है। वड्डी वडियाई जां सच्चा नाम न्याओ। जां वो सच्चा न्याय करता है, जां वो सच्चा न्याय करता है। मायावकी बादशाह वांगू झूठा न्याय नहीं करता। इसते उसकी वडियाई वड्डी है, वो अकाल पुरख न्याय करता है। वड्डी वडियाई जा नहचल थाओ। गुरु जी कह रहे ने कि जां उसका स्वरूप था नहचल, जड़ा था स्थान नहचल अंचल है, उसते उसकी वडियाई वड्डी है। वड्डी वडियाई जाने अलाओ। गुरु जी आखरे ने थे कि जिस तो वो वेदां नूं अलाओ कि कथन करना जानता है। अलाओ का अर्थ है कि कथन करना जानता है। इसते उसकी वडियाई वड्डी हो रही है। अथवा पंडित नाल अलाओ कि पंडित बोलना जानता है, इस करके भी उसकी वडियाई वड्डी हो रही है। एक समय का जिक्र है जिथे भाई माधोदास जी रहंदे सन। उसे शहर विखे एक पंडित देशां दे संतरां विच दिग्विजय करदा आ पहुंचिया। उसने सारे शहर विच
इश्तिहार लगवा दिते कि इस शहर विच जो विद्वान रहिंदा है वो कल दे रोज मेरे नाल आके चर्चा करे, नहीं तो उस दे सारे ग्रंथ मैं खो लवांगा। हुण इत्थे भी पंडित का जिक्र होया प्यारी साध संगत जी कि उस दे ग्रंथ में मेरे नाल विद्वान कोई चर्चा नहीं करेगा तो मैं उहदे सारे गुरु ग्रंथ खो लेवांगा, कि सारे ग्रंथ मैं खो लियांगा। ये गल माधो दास जी दे विद्यार्थियों ने सुन के माधो दास जी नूं आके कहा कि एक पंडित आया है, उस नाल आप चर्चा करो। तो माधो दास जी ने कहा है भाई असी तो चर्चा नहीं करते, जे वो ग्रंथ खोना चाहता है तो बेशक खो लवे। माधो दास देखो दे कितनी निम्रता है माधो दास च। विद्यार्थी ने बथेरा किया पर माधो दास जी ने ना मने कि जे खो के लैके जाता तो ले जावे। आखिर माधो दास जी दे विद्यार्थियों ने परमेश्वर अगे हाथ जोड़ के बेनतियां कीतियां कि हे कृपाल, हे दयालु, हे शरणपाल, हे गरीब निवाज जी अजिही कृपा करो जो साडी मत साडी पत रह आवे। उस वेले भगवान ने आकाशबाणी द्वारा कहा तुसी कोई फिक्र ना करो, तुहाडे सब कारज सिद्ध हो जाणगे। उस वेले भगवान ने एक विद्यार्थी का रूप धार के जिथे वो पंडित नदी विच इशनान कर रहा सी उत्थे आ पुजे। आके पंडित नूं नमस्कार करके बैठ गए। पंडित ने पूछया आप कौन हो? तो भगवान ने कहा मैं माधो दास हाँ, माधो दास का विद्यार्थी हाँ। मैं सुनिया है कि आपने उन्हां नाल चर्चा करनी है। हुण अकाल पुरख आप आ गया कि उन्होंने उन्हां नाल चर्चा करनी है। आप जी ने आख्या सो पहले आप मेरे नाल चर्चा करो फिर उन्हां नाल करनी। पंडित ने कहा चंगा पहले तू ही चर्चा कर ले, जो प्रश्न करना चाहता है वो कर। तब भगवान ने कहा हे पंडित जी ये मैनू दस तू पढ़ के बुझिया है या बुझ के पढ़िया है? हुण पंडित होर ही तां सोचां विच पै गया, कुछ उत्तर ना आया। हुण भगवान ने कहा देख जे तां पढ़ के बुझिया है तो तेरी चर्चा करनी निसफल है, जे तू बुझ के पढ़िया है तो तेरा पढ़ना निसफल है। पंडित ने विचारदियां जद मेरे पासों ये विद्यार्थी ना जिते गए तो इन्हां दे गुरु माधो दास जी भला किस तरह जिते जाणगे। उस वेले पंडित जी ने नेत्र होके चले गए। पंडित नाल इस तरह भगवान ने कथन करना जानिया, इस ते उस दी वडियाई वड्डी है। जीवां दे कथन कीते हुए बचनां नूं जान लैंदा है, इस ते उस दी वडियाई वड्डी है। अकाल पुरख दी सब तो वडियाई वड्डी है। वड्डी वडियाई बूझे सब भाओ, जां वो परमात्मा सारियां दे भाओ प्रयोजन अथवा सारियां दे प्रेम अप्रेम नूं बुझदा है, फिर उस दे अनुसार फल देंदा है। इस करके उस दी वडियाई वड्डी है। वड्डी
वडियाई ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਦ ਮਿੱਥ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜਾਈ, परमात्मा ने आप ही सारा कीता है, अथवा जितना ये करना है परपंच कीता है उसने अपनी रजा आज्ञा अनुसार कीती है। ये अज दी विचार संखेप जी विचार कीती। कल दी विचार करांगे दूजे श्लोक दी, आसा दी वार दे दूजे श्लोक दी महला दूजा। ये आपां कल दी विचार करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी संगतां दा, जो आप जी समय चो समा कढ़ करके वध चढ़ के गुरु दरबार की हाज़री भरते हो अते तन मन धन नाल सेवा कर रहे हो अते गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सो महाराज आप जी नूं चढ़दी कला बख्शिश करे, समत बख्शिश करे, चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करे। वध चढ़ के नितनेम की हाज़री भरिया करो, अमृत छको, सिंह सजो, गुरु वाले बनो ते गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर तुम पे अरदा, तुम मात पिता